हेलो एवरीवन, आई एम सुगम। वेलकम बैक। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छी होगी। तो गाइस, आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक ऐसा टाइम टेबल जो आपको टॉपर बनाकर ही छोड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि जो हमारा पूरा दिन है वो कैसे निकल जाता है और हम सेल्फ स्टडी के लिए टाइम अपना नहीं निकाल पाते। तो सुबह हम 6 बजे उठते हैं और उसके बाद हम क्या करते हैं, फ्रेश होते हैं। उसमें हमें 2 घंटे लग जाते हैं। खाना खाते हैं, फ्रेश होते हैं, स्कूल के लिए फिर हम रेडी होते हैं। तो फिर 8 से 2 बजे तक हमारा स्कूल होता है। ठीक है, 8 से 2 बजे तक आप स्कूल जाते हो या फिर आप कॉलेज जाते हो, तो वहाँ पर हमारा जो टाइम है वो 8 से 2 बजे तक का टाइम हमारा वहाँ पर व्यतीत हो जाता है। और फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, जब हम कॉलेज से घर आते हैं तो आधा घंटा या फिर 1 घंटा हमें घर आने में लगता है। और उसके बाद हम क्या करते हैं, स्कूल से आते यानी कॉलेज से आते ही हमको फ्रेश होना होता है, तो उसमें भी हमारा टाइम निकल जाता है। यानी स्कूल से हमें घर आने के बाद हमारे 2 घंटे वेस्ट हो जाते हैं हमें फ्रेश होने में ही। ठीक है, और फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, 4 से 6 बजे तक का जो टाइम है उसको हम पढ़ने के लिए निकाल लेते हैं। ठीक है, 4 से 6 बजे तक हमने पढ़ने के लिए टाइम निकाल लिया। तो यहाँ पर हमें कितने घंटे मिल गए, 2 घंटे मिल गए पढ़ाई करने के लिए। और फिर 6 से 8 बजे तक हम क्या करते हैं, फिर हम उठते हैं और फ्रेश होने के लिए कहीं बाहर घूमने जाएंगे या फिर दोस्तों के साथ कहीं ना कहीं घूमने चले जाते हैं। ठीक है, तो 6 से 8 तक हमारा यही चलता रहता है। फिर हम घूमने जाते हैं या फिर कहीं टहलने चले जाते हैं। तो 6 से 8 तक का टाइम हमारा वहीं लग जाता है। और फिर हम घर वापस आते हैं 8 बजे, जैसे हम घर आ गए वापस। फिर उसके बाद हमें क्या करना होगा, फिर हम फिर भी फ्रेश होते हैं 9 बजे तक। जैसे हमने खाना पीना खाकर पूरा फ्रेश हो लेते हैं। फिर 9 बजे के बाद 9 बजे फिर हम पढ़ने बैठते हैं और 10 बजे तक ही हम पढ़ पाते हैं। उसके बाद फिर हमें नींद आने लगती है, हम सो जाते हैं। तो यहाँ पर आपको जो पढ़ने के लिए आपने अपना सेल्फ स्टडी करने के लिए कितना टाइम निकाला, ओनली आपको 3 आवर्स मिली। 3 आवर्स में आपने क्या क्या कवर किया वो आपको ही पता होगा। ठीक है, तो वहाँ पर आप कितनी पढ़ाई कर पाती हो वो आप पर निर्भर करता है कि अगर 3 घंटे में आप सारे सब्जेक्ट के जो भी आपका होमवर्क है, जो भी आपको सेल्फ स्टडी में करना है, अगर वो आप कवर कर लेते हो तो आपको 3 घंटे ही स्टडी करनी होगी। अगर आप टॉपर बनना चाहते हो और टॉपर की तरह अपना टाइम टेबल बनाना चाहते हो तो फिर आपको क्या करना है, देखिए आपको 24 घंटे मिलते हैं पूरे दिन में। ठीक है, दिन और रात में आपको कितने घंटे मिलते हैं, 24 घंटे मिलते हैं। तो उसमें अगर आप सिर्फ और सिर्फ 3 घंटे पढ़ाई के लिए निकालोगे तो इससे आप टॉपर नहीं बन सकते। ठीक है, अगर आप इतनी ही सेल्फ स्टडी करोगे, वो भी 3 घंटे आप लगातार बैठकर नहीं पढ़ सकते। तो आपको क्या करना होगा, जो आपका सोने का टाइम है तो सोने के लिए आप अपने 7 घंटे निकाल लीजिए। ठीक है, 7 आवर्स आप सोने के लिए निकाल लीजिए। और जो आपका स्कूल का जो टाइम होता है, जो कॉलेज आने का टाइम है और जो कॉलेज में आप पढ़ाई करते हो, घर आने का जो आपका टाइम है, उसमें आप अपने 7 आवर्स आप वहाँ पर निकाल लीजिए। तो ये आपके कितने घंटे हो गए, 14 घंटे हो गए। और उसके बाद भी आप 2 घंटे और निकाल लीजिए। जैसे आपको फ्रेश होना है या फिर आपको बीच बीच में रेस्ट लेना है तो उसके लिए भी आपको 2 घंटे और निकाल लेने हैं। तो यहाँ पर आपके कितने घंटे हो जाएंगे, 16 घंटे हो जाएंगे। तो 24 घंटे में आपको 16 घंटे बिल्कुल हटा देने हैं। इसके बाद जो भी आपका टाइम बचता है उसमें आपको अपनी सेल्फ स्टडी करनी है। तो जब 24 घंटे में से आप अपनी ये 16 घंटे हटा दोगे तो फिर आपके पास कितने आवर्स बच जाएंगे, 8 आवर्स। इन 8 आवर्स में आपको अपनी सेल्फ स्टडी करनी है, बिल्कुल फोकस के साथ। बिल्कुल आपको फोकस अपनी स्टडी पर ही करना है। तो अगर आप इस टाइम टेबल को फॉलो कर सकते हो तो आप 100% इस बार आप ही टॉपर बन सकते हो। अगर आपने 8 घंटे की सेल्फ स्टडी कर ली तो आप ही टॉपर होगे इस बार के। ठीक है, क्योंकि कहा गया है अगर मेहनत आदत बन जाए तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है। तो आपको एकदम मेहनत के साथ पढ़ना है तो आप टॉपर 100% बनोगे। ठीक है, तो गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।